देखिए, उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद में एक गैंगस्टर कादिर ने यूपी पुलिस पर जानलेवा हमला किया, जिसमें यूपी पुलिस के कांस्टेबल की मौत हो गई। खबरों के मुताबिक कादिर ने पुलिस वालों को मारने और दफन करने की कोशिश की थी। जिस योगी फोर्स के नाम से अपराधी थर-थर कांपते हैं, उस पर अटैक का मतलब आप भी जानते होंगे। अब मोस्ट वांटेड कादिर के काले साम्राज्य का अंत होने वाला है और योगी फोर्स उसकी कब्र खोदने की तैयारी शुरू कर चुकी है, जिसकी शुरुआत हो गई है। योगी फोर्स ने 2 आरोपियों अब्दुल और नन्हे को एनकाउंटर के बाद अरेस्ट कर लिया है। योगी फोर्स पर हमला, कांस्टेबल की हत्या, अब इलाज होगा तगड़ा। पुलिस वालों ने जैसे ही गैंगस्टर का गिरेबान पकड़कर दबोचा तो उसने भाड़े की भीड़ को उकसाकर मौत का तांडव मचाया। ऐसा करने वाले मोस्ट वांटेड गैंगस्टर का नाम कादिर है। उम्र 24 साल। योगी की पुलिस को दफन करने की साजिश रचने वाले इसी कादिर के गुनाहों की अब कब्र खोदने की तैयारी है। योगी फोर्स इसका इलाज करेगी संभल मॉडल से। जैसे वहां अवैध अड्डों को ढहाया गया, दंगाइयों को सबक सिखाया गया, वैसे ही कादिर के गुनाहों के गढ़ को भी चकनाचूर किया जाएगा। क्योंकि आधी रात को जब यूपी की नोएडा पुलिस ने गाजियाबाद की गलियों में दबिश दी तो अचानक गोलियां और पत्थर चलने लगे। देखते ही देखते पुलिस को लहूलुहान कर दिया गया और बदमाश भाग निकला। तो ये वही घर है कादिर का, जहां पर बीती रात नोएडा पुलिस की टीम दबिश देने आई थी और यहां पर जैसे ही अपराधी को पकड़ लिया पुलिस ने, उस दौरान लोगों ने और जो कादिर है उसने पुलिस पर हमला कर दिया। जबरदस्त पथराव किया गया, फायरिंग की गई। इस दौरान एक कांस्टेबल की मौत हो गई। अगर आप घर के बाहर देखें ग्राउंड जीरो पर तो भारी पुलिस अमला तैनात है। फिलहाल घर में कोई मौजूद नहीं है, पुलिस घर के अंदर जाने नहीं दे रही है और पूरे लोकेशन पे आप देखें तो आपको पुलिस की टीम नजर आएगी। गाजियाबाद में कादिर के इसी घर के बाहर पुलिस टीम पर उस वक्त हमला होता है जब पुलिस उसे अरेस्ट करने गई थी। तभी कादिर और उसके गुर्गों ने पुलिस पर अटैक कर दिया, जिसमें कांस्टेबल सौरभ कुमार शहीद हो गए। जी न्यूज के पास मौजूद कांस्टेबल सौरभ की हत्या मामले में एफआईआर कॉपी में बड़ा खुलासा हुआ है। एफआईआर के मुताबिक नोएडा पुलिस मुखबिर को अपने साथ लेकर गई थी, जिसने कादिर को पहचाना। पुलिस आरोपी कादिर को उसके घर से गिरफ्तार कर बाहर निकली। तभी कादिर चिल्लाने लगा, मुझे पुलिस ने पकड़ लिया है, इन्हें पकड़ो और मारो। इतना सुनते ही भीड़ इकट्ठा हो गई और पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग और पथराव के दौरान कादिर लगातार चिल्ला रहा था, ये पुलिस वाले हैं, इनको आज मारकर दफन कर दो। वो उस गांव का एक शातिर अपराधी है और उसके द्वारा जो एक कृत्य किया गया है उसके विषय में मुकदमा लिख करके हम अपनी कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो उसके उकसाने में जिन लोगों ने भी पुलिस पे आक्रमण किया, पथराव किया, उनको भी चिन्हित किया जा रहा है और सघन कार्रवाई की जा रही है। कादिर खूंखार गैंगस्टर है और उसने इलाके में बदमाश पाले हुए हैं, जिन्होंने पुलिस पर उस वक्त घात लगाकर हमला किया जब वो मसूरी थाना इलाके के नाहल गांव में आरोपी कादिर को दबोच कर ला रही थी। ये कादिर का घर था, यहाँ पर पुलिस पहुंची। कादिर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस उसको चेस करने के लिए जैसे यहाँ पहुंची, इसी जो पंचायत भवन है, ये पंचायत भवन की तस्वीरें हैं। यहाँ पर 8-10 लोग घात लगाए बैठे थे और जैसे ही पुलिस यहाँ पर पहुंची, पुलिस पर पथराव कर दिया, फायरिंग की। हमला कितना खतरनाक था और कैसे सुनियोजित तरीके से किया गया था, उसे समझने के लिए हमने कादिर की क्राइम कुंडली खंगाली तो पता चला आरोपी कादिर गाजियाबाद के मसूरी थाना का हिस्ट्री शीटर है। कादिर पर पहले ही अलग अलग मामलों में 15 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें हत्या की कोशिश, गैंगस्टर एक्ट, लूट, चोरी के केस शामिल हैं। और अब तो पुलिस पर जानलेवा हमला करने और एक कांस्टेबल की हत्या का केस भी दर्ज हो गया है। अपराध के दम पर ही कादिर ने काली कमाई से आलीशान घर खड़ा किया था, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। गाजियाबाद के नाहल गांव में गैंगस्टर कादिर का यह आलीशान घर 3 मंजिला है। 300 गज में बने इस घर की कीमत करोड़ों रुपए है। काली कमाई से बनी कादिर की इस कोठी में 9 कमरे हैं, जिनमें महंगी टाइल्स, लग्जरी डाइनिंग टेबल, महंगा बेड और फर्नीचर है। कादिर के आलीशान मकान है। ये बड़ा सा हॉल आप देखिए, जहां महंगी टाइल्स लगी हुई है। ये आलीशान कमरा देखिए, जिसमें से आलीशान बेड और ठीक उसी अंदाज में ये आलीशान
आप देखिए सोफ़ा से लेकर डाइनिंग तक के तमाम सामान यहाँ पर मौजूद हैं और ये ड्रेसिंग टेबल है। इसके अलावा तमाम जो महंगे घर होते हैं उसकी तस्वीर नाहल गांव गाजियाबाद में है। ऐसी आलीशान अड्डे में कादिर ने हमले के लिए भीड़ को उकसाया, जिसका हिसाब संभल स्टाइल में योगी फोर्स कभी भी कर सकती है। यानी जैसे संभल में दंगाइयों का बुलडोजर से हिसाब हुआ था, जैसा कानपुर में विक्रूकांड के आरोपियों पर बुलडोजर गरजा था, वैसे ही गाजियाबाद में भी एक्शन तय। इस परिवार ने हाँ बिल्कुल मार दिया। कितना है बुलडोजर की कार्रवाई, देखो आज ही गिरवाएंगे, आज देखते जाओ तुम। बुलडोजर एक्शन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इतना ही नहीं, कादिर की गिरफ्तारी और उस दौरान हमले में जान गंवाने वाले आरक्षक सौरभ के परिजन तो अब हत्यारों के एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। न्याय तो यही चाहते हैं, उन्हें कड़ी सजा मिले, हमें न्याय मिले। कड़ी सजा में मार दो ना, और कड़ी सजा हो, जो कर मारा मेरे अनुभव मरे। मांग से यही करेंगे कि भाई एक कड़ी सजा मिले और भाई हमें न्याय मिले हमें। योगी की फोर्स किसी भी हालत में हत्यारों को छोड़ेगी नहीं। ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। इसी बीच गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर ने 1 लाख रुपए और पूरी टीम ने एक दिन की सैलरी मिलाकर मृतक कांस्टेबल के परिवार को 75,16,000 रुपए सहायता राशि देने की पहल की है। कांस्टेबल को इंसाफ दिलाने के लिए हर कोई खड़ा है, पर जिस नाहल गांव में ये वारदात हुई, पुलिस को सरेआम सिर में गोली मारी गई, उस गांव के लोग और आरोपी कादिर के पड़ोसी इस पर खामोश हैं। क्या जानकारी थी? ये हमने कुछ देखा ही ना, हमने मुझे बताओ। यहाँ पर गोली चली, पथराव हुआ, किसी ने नहीं कुछ देखा? जब सर हम सो रहे थे तो हमें गोली का आपकी हंसी तो बता रही है, आप तो हंस रहे हैं, आप तो बता रहे हैं कि भाई वहाँ पर जिन लोगों से बात करने की हमने यहाँ पर कोशिश की, सब लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं देखा। कोई कितना भी खामोश रहे, पर योगी फोर्स चुप नहीं बैठेगी। कादिर और उसके गैंग का अच्छे से इलाज होगा। गैंगस्टर कादिर तो सलाखों के पीछे है, अब बाकी हमलावरों को भी चुन चुन कर पकड़ा जाएगा और पुलिस कर्मी का मर्डर करने वालों के अड्डों और उसके गुनाहों पर बाबा की फोर्स का बुलडोजर चलेगा। गाजियाबाद से राजू श्रीवास्तव और शिवम प्रताप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।